सरसेनानी आनंदराज यशवंत आंबेडकर एक परिचय। आनंदराज यशवंत आंबेडकर यशवंत भीमराव आंबेडकर के पुत्र हैं, अर्थात वे डॉक्टर आंबेडकर के पोते हैं। वह आंबेडकर परिवार की तीसरी पीढ़ी के एक सक्रिय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और आंबेडकरवादी आंदोलन में एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। 1. पारिवारिक जीवन एवं आंबेडकर परिवार के साथ संबंध। वंशावली: बाड़ा साहेब आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर, आनंदराज आंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर की पोते और यशवंत भीमराव आंबेडकर के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम मीराताई आंबेडकर है। उन्हें एक रमाबाई नामक बहन है। साहिल अमन 2 पुत्र हैं। पत्नी का नाम मनीषा है। विरासत: उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवेश में हुआ जहां डॉक्टर आंबेडकर के विचार और आदर्श जीवन का केंद्र बिंदु थे। उनके पिता यशवंत आंबेडकर भी एक प्रमुख दलित नेता और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता थे। वर्तमान भूमिका: आंबेडकर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने वालों में वे एक प्रमुख चेहरा है। वे परिवार की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। 2. सामाजिक कार्य। आनंदराज आंबेडकर ने अपने दादा के मार्ग पर चलते हुए सामाजिक न्याय, समानता और दलितों के अधिकारों के संघर्ष को केंद्र में रखा है। बहुजन समाज के उत्थान के लिए कार्य। वे दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और अत्याचार के विरुद्ध वे लगातार आवाज उठाते रहे हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करते हैं। 3. राजनीतिक कार्य। उनकी राजनीतिक गतिविधियां मुख्य रूप से बहुजन आंदोलन और रिपब्लिकन आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। रिपब्लिकन सेना का महत्वपूर्ण कार्य आंदोलन। रिपब्लिकन सेना की स्थापना उन्होंने ने की है। आनंदराज आंबेडकर इस संगठन के एक प्रमुख नेता हैं। रिपब्लिकन सेना एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है जिसका उद्देश्य डॉक्टर आंबेडकर के विचारों को फैलाना और दलित समुदाय को संगठित करके उनके राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना है। यह संगठन महाराष्ट्र की राजनीति में दलित अस्मिता और अधिकारों के मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाता है। यह अक्सर सरकार के खिलाफ आंदोलन, धरने और जागरूकता अभियान चलाता है। महत्वपूर्ण कार्य। रिपब्लिकन सेना ने कोपर्डी हत्याकांड, खैरलांजी नरसंहार जैसे मामलों में न्याय की मांग को लेकर बड़े आंदोलन किए। साथ ही दलित भूमि अधिकार, शैक्षिक कोटा और सार्वजनिक नौकरियों में भेदभाव के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। 5. शिक्षा विषयक कार्य एवं पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई में योगदान। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी यानी PES, इसकी स्थापना स्वयं डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ने ही 1945 में की थी। इसका उद्देश्य समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों, विशेष रूप से दलितों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। आनंदराज आंबेडकर का योगदान। आनंदराज आंबेडकर इस ऐतिहासिक संस्था के अध्यक्ष हैं और इसके कार्यों में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। वे सोसाइटी के माध्यम से चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों के विकास और डॉक्टर आंबेडकर के शैक्षिक सपने को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। PES के तहत सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, डॉक्टर आंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान चलते हैं। 6. धार्मिक कार्य। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भूमिका। डॉक्टर आंबेडकर द्वारा 1956 में अपनाए गए बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में आनंदराज आंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। धम्म दीक्षा कार्यक्रम। वह बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले धम्म दीक्षा या बौद्ध धर्म में परिवर्तन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराते हैं। बौद्ध जन पंचायत समिति, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यों में सक्रिय रहते हैं। विचारधारा। डॉक्टर आंबेडकर की तरह वे भी मानते हैं कि बौद्ध धर्म समानता, स्वतंत्रता और तर्क पर आधारित एक प्रगतिशील धर्म है जो जाति व्यवस्था के खिलाफ एक मजबूत वैचारिक हथियार है। 7. इंदू मिल में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर स्मारक आंदोलन में कामयाबी। यह आनंदराज आंबेडकर के नेतृत्व वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आंदोलन था। पृष्ठभूमि। मुंबई की इंदू मिल की जमीन के एक भाग पर वो ऐतिहासिक चैत्यभूमि स्थित है जहां डॉक्टर आंबेडकर का अंतिम संस्कार हुआ था और जो दुनिया भर के बौद्धियों और आंबेडकरवादियों के लिए एक तीर्थ स्थान है। आंबेडकर अनुयायी लंबे समय से चैत्यभूमि के सामने इंदू मिल की जमीन पर एक भव्य राष्ट्रीय स्मारक यानी डॉक्टर आंबेडकर मेमोरियल बनाने की मांग कर रहे थे। आंदोलन। आनंदराज आंबेडकर ने इस मांग को लेकर एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। उन्होंने रिपब्लिकन सेना के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धरने, प्रदर्शन और जन जागरण किया। सफलता। इस आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि केंद्र और राज्य सरकार को झुकना पड़ा। अंततः सरकार ने इंदू मिल की 12.5 एकड़ जमीन को डॉक्टर आंबेडकर के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए आवंटित करने का फैसला किया। महत्व। यह आंदोलन केवल जमीन हासिल करने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह डॉक्टर आंबेडकर के प्रति सम्मान और उनके
की विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की एक सांस्कृतिक राजनीतिक जीत थी। इस सफलता ने आनंदराज आंबेडकर को आंबेडकरवादी आंदोलन में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। इसी स्थान पर 450 फीट की डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा महाराष्ट्र सरकार की ओर से बन रही है। इसका निर्माण अंतिम चरण पर है। निष्कर्ष: सर सेनानी आनंदराज यशवंत आंबेडकर डॉक्टर आंबेडकर की विरासत के एक जागरूक संरक्षक और सक्रिय वाहक हैं। वे केवल एक नाम या परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में सामने आए हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और दलित राजनीति के क्षेत्र में अपनी एक डिस्टिंक्ट पहचान बनाई है। रिपब्लिकन सेना के माध्यम से, राजनीतिक संघर्ष और इंदू मिल स्मारक आंदोलन जैसे मूवमेंट्स के माध्यम से उन्होंने यह साबित किया है कि आंबेडकरवादी आंदोलन की तीसरी पीढ़ी अपने पूर्वजों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।